रेडियो सिटी 91.1 पर मेरा नाम आरजे यूवी है। वेलकम टू अ ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ खब्बी सीट। और आज मेरी खब्बी सीट में जो इंसान है, इसको आप बेशक इसका नाम चमकाते हुए 2, 3, 4, 5, 6 साल आप कहोगे कि हो गए हैं, और ये बंदे की जड़ें बहुत नीचे तक जाती हैं यार। इसको एक लाइन में अगर मैं बोलूं तो ये वो है कि अगर इसको छेड़ दिया तो ये सताया हुआ है, फिर ये बिखर जाएगा। हम बहुत टाइम बाद मिल रहे हैं ऑन कैमरा। सागर मेरे भाई। थैंक यू पाजी, मैं भी बहुत टाइम बाद मिल रहा हूँ, ऑन कैमरा भी और ऑफ कैमरा भी मैं बहुत टाइम बाद मिल रहा हूँ आपसे। भाई ये दिल वाला बंदा है यार, ये दिल्ली का बंदा है, दिल वाला बंदा है। इस बंदे ने सब कुछ वो देखा है जो शायद एक आर्टिस्ट को, या एक अगर आप आर्टिस्ट बनना चाहते हो, जो आपको बॉडी ऑफ वर्क समझना है, सीखना है, रियाज है, स्ट्रगल है, मार्केटिंग कैसे करनी है, वो धीरे 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 एक एक पौड़ी, एक भी पौड़ी स्किप नहीं की बाय द वे, हर एक एक पौड़ी वैसे ही चढ़ी है जैसे चढ़नी चाहिए थी। सागर मेरे भाई, क्या हाल चाल है? बहुत बढ़िया। पहले तो नमस्कार आदाब, सत श्री अकाल सारों को, सभी को इतना प्यार देने के लिए। आज यूवी भाई के साथ खब्बी सीट पे बैठे हैं, तो इसलिए बैठे हैं क्योंकि भाई इतने प्यारे हैं हमारे, इसलिए। भाई ये डिजर्विंग बंदा है, ये बहुत टाइम से वेट कर रहे थे कि खब्बी सीट पे पाजी को लेकर आए। आ गया खब्बी सीट पे, आज खब्बी सज्जी सारी बराबर हो जाएगी। ये जो ब्रांडो वाला आप देख रहे हो ना, हैगा नहीं है, अंदरों कुछ नहीं है, ये ब्रांड वाला बंदा नहीं है, ये हैगा दिल दा बंदा। तुसी कहोगे ना क्या दिल वाली गल कहेगा, हाल लो यार पाजी, और या मैं दिल खोल देना। बिल्कुल बिल्कुल, मम्मी बना के भेज देती है भाई मेरी घर से कि कुछ पहन के जाया कर। पाजी शुरुआत करते हैं द लेटेस्ट थिंग, राजदारी। हाँ जी, राजदारियाँ। पहले तो बहुत लोगों को नहीं पता होगा क्या मतलब है, इस बड़ा अल्फाज बहुत ही दिलचस्प है। कमाल कमाल। राजदारियाँ एक्चुअली आपकी सबकी जिंदगी में राजदारियाँ हैं। आप जेन्युइनली, आपकी जिंदगी में कोई ना कोई ऐसा शख्स होता है जो आपका राजदार होता है, जो आपके सारे सीक्रेट्स जानता है। वो चाहे आपकी माता हो, चाहे आपकी बहन हो, चाहे आपका दोस्त हो, चाहे यार हो यूवी की तरह, चाहे कोई प्यार हो, चाहे आशिकी हो, चाहे मशूक हो, चाहे एक्स गर्लफ्रेंड हो, कोई ना कोई होता है जिसको आप बताते हो कि यार मेरे मन में ये चलता है, मैं ये फील करता हूँ। तो राजदारियाँ का मतलब है अपने सीक्रेट्स जिनके साथ शेयर करते हो। तो गाने के एक एक शब्द के अंदर आपको, अब शायद गाना आपको ज्यादा समझ में आएगा कि किस तरीके से राजदारियाँ शेयर की जाती हैं अपनी। कौन है जिनके साथ आप सब कुछ शेयर करते हो? मेरे मम्मी का नाम मत लेना यार, हमको पता है कि मेरी राजदार तो माता ही है। अभी बाकी कुछ बन नहीं पा रही ना कहानी। एक बात बताओ, बंदा 365 दिन में 300 दिन शादियां करता है, 65 दिन में कोई मिलती नहीं है, मिल भी गई तो छोड़ जाएगी, तो सिंगल ही ठीक है। किसी और की शादियां करता है भाई, भूल गया। हाँ, लोगों की शादियों में गाता हूँ ना मैं, तो जाके बोल भी देता हूँ, क्या पता कोई कहानी सेट हो जाए। है ना? मैं बोल देता हूँ देखो 300 दिन से मैं परफॉर्म कर रहा हूँ, अब देख लो कैसे करना है। अब क्या है ना कि संघर्ष के समय में कोई मिली नहीं, जो मिली वो छोड़ गई। अब तो ठीक ठाक चल रही है चीजें, तो पहले संघर्ष दिखाऊं तो वापस जाने का मेरा मन नहीं है, तो चलने दो यार। पाजी यही पॉइंट पे आ जाओ। लड़की क्यों छोड़ के गई, क्या कारण था? क्या वो गरीबी थी, अगर कह सके आर्टिस्ट की गरीबी? हाँ, 2-3 चीजें थी। आर्टिस्ट की गरीबी तो नहीं थी, वो तब मैं आर्टिस्ट ही नहीं था। पहली बात तो मेरे अंदर एक आर्टिस्ट पनप रहा था, जिसकी वजह से शायद वो चली गई। क्योंकि मैं 9वीं क्लास में मुझे प्यार हुआ था। नाम तेरा मैंने आज तक नहीं बताया, देख ले तू हैं, देख तो रही होगी। 9वीं क्लास में मुझे प्यार हुआ, 12वीं तक मैंने बड़ी मुश्किल से पढ़ाई पूरी करी। फर्स्ट ईयर में मैं जगरातों में गिटार बजाने लग गया। नरेंद्र चंचल जी का गिटार बजाता था जी। तो मैंने कहा जी मैं तो ये परस्यू करूंगा। तो उसने कहा कि भाई एक तो हमारे घर पे भी हिसाब किताब बहुत ही डेड था, वो थोड़ी वेल टू डू फैमिली से थी। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा यार मेरे को थोड़ा टाइम चाहिए। कह रही टाइम तो नहीं मिलेगा, और वैसे भी हमारी फैमिलीज के टर्म्स अच्छे नहीं है, तो पापा भी तेरे ड्रिंक बहुत ज़्यादा करते हैं। तो मैंने कहा पापा करते हैं, मैं थोड़ी करता हूँ। तो नहीं यार, लेकिन घरों में तो जाना है। वही थोड़ी ऑर्थोडॉक्स वाइफ थी। तो मैंने कहा, फिर तभी मैंने कहा था आज ब्लॉग कर रही है ना, कल सर्च करेगी और इतना नाम कमा लूंगा, मुझे देखने के लिए पैसे खर्च करेगी। ये मैंने स्टेज पे सुना है भाई का, इतनी तालियां, इतनी वाहवाही मिलती है ना इस पे। यार मैं एक बात बताऊं, ये मेरे पास ना, कभी आपने देखा होगा खब्बी सीट में स्क्रिप्ट लेके नहीं बैठता हूँ। ये बंदे का बॉडी ऑफ वर्क इतना है, मुझे लगता है ये बॉलीवुड की कहानी है। अभी नहीं, अभी भाई को थोड़े और नाम कमाने दो, मेहनत करने दो, फिर आई एम श्योर इस पे कहानी बन सकती है। लेकिन फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट भाई ने गिटार नहीं पकड़ा था, वो कॉन्गो था। अरे आपको सारा कुछ पता है। हमारी एक रिसर्च टीम है बहुत तगड़ी, बहुत ही। और मैं आपको कुडोस टू द होल टीम गाइस, मतलब वो याद रखना। और आप देखना कि मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आप झूठ बोलते हो ना, झूठ के ना पैर नहीं होते। मतलब झूठ बोलते हो तो आपको 5 दिन बाद, 6 दिन बाद, या साल बाद, या 5 साल बाद भूल जाते हो बात। तो मैंने आज तक अपने हर इंटरव्यू में सिर्फ सच बोला है। तो इसलिए मेरे को याद आ गई। आपको कॉन्गो पता है? 5वीं क्लास की नहीं, दूसरी क्लास की बात है, 2nd क्लास की बात है। कॉन्गो बजाया मैंने पहले, अंदर ही था म्यूजिक, कोई मैं ऐसे ऐसे करके बजा रहा था। तो मेरी म्यूजिक टीचर को भी श्रेय जाता है। उसने कहा बेटा आप आओ। तो प्रेयर होती थी, इतनी शक्ति हमें देना दाता। तो मैं ना राइट हैंडेड हूँ, बेस में ना राइट पे है, जनरली लेफ्ट में होता है 90% लोगों का। तो मैंने बजाना था डिक टक टुटू डिक टक, शक्ति हमें देना दाता। तो मैंने बजा रहा था ऐसे पैर पे। तो मैम ने कहा कल आप प्रेयर में बजाओगे। अरे वाह। मैंने कहा वाह। अब मेरी हाइट छोटी, उन्होंने लगाई कुर्सी नीचे।
वो चोंगो होती थी, कोंगो भी नहीं थी, 3 वाली 4 वाली थी, उसमें छोटी भी थी एक। तो जो सीनियर बच्चे आए 12वीं क्लास के, उन्होंने ना उसको उल्टा रख दिया, ओ नहीं। बेस रख दिया लेफ्ट में। हाँ। अब छोटे बच्चे को पता है डिग टाक टुट्टू डिग टाक टुट्टू, अब मैं बजा रहा हूँ डिग टाक टुट्टू, लेकिन बज रहा है टाक डिग टा टा टाक डिग टा टा टा, तो उल्टा हो गया सीन भाई। ओए। तो ऐसे मैंने कॉन्गो बजाना शुरू कर दी। फिर मेरे को पता चला कि बेस और चाटी में फर्क है, तो टक और धुम अलग होता है। मेरा धुम यहाँ आता है हमेशा, मेरे को पता है ताल तेरी यहाँ पे आता है, ठीक है। भाई पर ये सेकंड क्लास तक पहुंची, इससे पहले म्यूजिक फैमिली में था? पापा मेरे ना जब छोटा था ना मैं, जब से मेरे पापा ना, जैसे मेरे को मैं बैठा हुआ हूँ, मेरे को याद है, थोड़ा थोड़ा धुंधला याद होता है, वो ना टेबलें बजाते रहते थे, डिक चिक चिक डिक डिक चिक चिक ऐसे बजाते रहते थे। हाँ। तो वो करते 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 मेरे भी आदत पड़ गई हाथ चलाने की, और हाथ कुदरती भगवान की देन थी कि टाइमिंग में था मैं। वो देख लिया कि टीचर ने, उसने मेरे को स्टेज दे दी, मुझे चस्का लग गया, बस फिर बड़ी मुश्किल पढ़ाई करी। उसके बाद मेरे को कंसेशन मिलना बंद हो गया फीस का। माड़े घर से था तो फ्री में पढ़ता था, मतलब मैं 5वीं तक तो मैडम ने, प्रिंसिपल ने देख लिया कि भाई लड़का ठीक कर रहा है। 5वीं में नंबर आ गए कम, 70% आ गए, तो उन्होंने कहा फीस देनी पड़ेगी। फिर मेरे को स्कूल छोड़ना पड़ा, फिर मैं सरकारी स्कूल में चला गया। बड़ी मुश्किल मैंने 12वीं पास करी, फिर चलती है। पाजी सॉरी, मेरे को एक पूछना पड़ेगा, ये फीस जो प्रॉब्लमैटिक बात थी, फाइनेंशियल वाली प्रॉब्लम थी, ये बहुत हमारी बॉलीवुड कहानी से रेजोनेट करता है। हाँ जी। है ना, जब बड़े हो रहे थे, इक्का पाजी का मेरे को गाना याद आता है, बाप शराबी मैं नाकारा, यू नो, आपको बहुत सिमिलर स्टोरी है आपकी ग्रोइंग अप वाली। क्या म्यूजिक के लिए ये स्ट्रगल जरूरी है बचपन में? यार मुझे नहीं लगता आजकल तो पैशनेट होने के लिए चलो वेल टू नहीं यार, मेरे को नहीं, मेरे को लगता है हमारी किस्मत में ऐसी चीजें थी तो हम आज बोल पा रहे हैं, सच बोल पा रहे हैं। कई बच्चे ऐसे हैं यार, मेरे स्टूडेंट्स जो हैं, मैंने गिटार सिखाया 1000 से ऊपर बच्चों को, उनमें से सारे बच्चे अमीर बच्चे पापाओं के थे। उन्होंने 1500 रुपये फीसें दी हैं मेरे को। हमारे पास तो टोटल, हमारी मम्मी ने कहा था कि मेरे पास इतने रुपए हैं, जाके कर ले। 2400 रुपये दिए थे मेरी मम्मी ने मुझे, 850 रुपये फीस थी, मैंने 800 करवाई, 8 दिया 2400। मेरे को जमुना पार गीता कॉलोनी से खुरेजी जाना पड़ता था, थी वो 2-3 किलोमीटर का रास्ता था। मैंने कहा या तो फिर मैं रिक्शा कर लूँ या फीस दे दूँ। 3 महीने की फीस थी, 3 महीने गिटार सिखाए, बस उतना ही तो किया। म्यूट कैसे करते थे, ट्रैवल कैसे करते थे? पैदल। नहीं भाई, और पाजी मेरी मम्मी पैदल गई है पूरी जिंदगी, उनसे आदत पड़ गई मेरे को। मेरी स्कूल की जो बस की फीस होती थी वो 300 रुपये होती थी, और मम्मी को पर डे ट्यूशन पढ़ाने का 10 रुपये रिक्शे का मिलता था, आने का 5 रुपये और जाने का 5 रुपये। तो मम्मी कहती थी अगर मैं पैदल चली जाऊंगी तो सागर बस से स्कूल चला जाएगा, दोनों का सेम ही रास्ता था। तो फिर जैसे बचपन में मम्मी ने किया, जवानी में मैंने कर लिया, एक ही बात है। लाइफ सर्कल है, देख लो आप यार, ये भगवान ने ये टाइम दिखाया अगर, तो उसने सर्कल घुमा के सागर को आज यहाँ ला दिया कि शायद मम्मी अब गाड़ी के नीचे, मतलब घर के बाहर गाड़ी खड़ी होती होगी। हाँ होती है, पर क्या है ना कि वो जिंदगी वैसी रही है कि अब कुछ भी आ जाएगा ना यूं भाई, कुछ भी आ जाए लाइफ में, कुछ भी, पैसे हमेशा मेरे लिए सेकेंडरी रहेंगे। क्योंकि मैंने बिगड़ते समय के साथ बदलते चेहरे देखे हैं, बिखरते दिल और गम गहरे देखे हैं, और ये मुकाम मुझे विरासत में नहीं मिला। मैंने कई साल ठोकरें खाई हैं, मराई है, तब जाके दिन सुनहरे देखे। वाह, क्या बात है। तो ये अब पैसे पूसे कुछ नहीं है। ये जैकेट जूकेट पता है क्या है, तीसरे इंटरव्यू में सेम पहन रहा हूँ। हाँ। मैं रोज ले लूँ नहीं, मतलब मेरा वाइब वैसा है, मेरे को कुछ नहीं पता। मैंने वो भी इसलिए चेंज करा ली, मैंने कहा भाई अभी मैं कुछ और ही पहन के आया होता, मैंने कहा तुम मैं बता देते रेडियो नहीं है तो मैं कुछ दूसरा पहन लेता, नहीं तो लोगों को लगेगा ये तो देखा हुआ है, चलो छोड़ दो। देखा नहीं वो नया है भाई। यार भाई मुझे लगता है कि ये जब बंदे को मटेरियलिस्टिक चीजें नहीं भाती, हाँ यहाँ पहुंचने तक जितनी आपने जर्नी स्ट्रगल्स वो तय कर ली ना, मुझे एक कहने की बात है कि यार जो मैं चाहता था ना 10 साल की उम्र में, जब वो मिला 20 में तो उसका चाव नहीं रहा भाई। फिर जो मैं 20 में चाहता हूँ वो 30 में मिला, ये तो 30 वाली 40 में मिली, तो लाइफ में खुशी है कहाँ पर? मैं आपको एक वाक्य बताता हूँ मजेदार, और गाइस जो भी लोग ये चीज सुन रहे हैं ना, ये सच है, मेरी मम्मी की कसम, मेरे को इतनी वाइब आ रही है उस बात को कहने की। मेरी ना गाड़ी होती थी सेंट्रो जिंग ली थी मैंने बच्चों को पढ़ा के, 5,900 रुपये उसकी EMI होनी, 10,000 रुपये मेरी इनकम होनी। चुलबाज बच्चा जमुना पार का लड़का की गाड़ी लेनी है जब तो मैं 10,000 कमाता हूँ। भाई ऐसा टाइम आ गया कि उसको सजाना, रोज चमकाना। मैंने अभी मर्सिडीज GLS ली है। जिस दिन मैंने वो गाड़ी निकाली थी ना, उस दिन मैं बैठा, एक हाथ से गाड़ी चला रहा था, एक हाथ कान पे था, तब ब्लूटूथ भी कनेक्ट करने का टाइम नहीं था। फटाफट पेट्रोल पंप लगा, नीचे उतरा, मैंने कहा जरा फटाफट पेट्रोल डलवाइयो, डलवा के वो गाड़ी खड़ी है। मतलब मैंने खुद कभी चलाई नहीं होगी। जो चाम होता है ना, अब सच बताऊं, इस उम्र में जी लो, मोमोज खाना, चिली पोटैटो खाने जाना, कैंपा पीना, बंटे वाली बोतल, माजा, ये सारी चीजें इतनी ब्यूटीफुल लगती थी ना उस टाइम पे। आज सारी चीजें परोस के सामने रखी होती है, लेकिन खाना क्या है, वही घर पे जाके राजमा चावल होता है। तो जी लो, जो बढ़िया टाइम है आपकी लाइफ का। मेरे को दिलजीत पाजी की एक लाइन याद आ गई, उन्होंने बोला था
ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀਆਂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜੈਨ ਸੀਗੀ ਨਾ ਓਏ और सच्ची गल ਹੈ है ਨਾ, सच्ची गल है। ਉਹਦਾ ਚਾਹ ਸੀਗਾ। ਪੈਸ਼ਨ ਪਲੱਸ ਲਿੱਤੀ ਸੀ ਮੈਂ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਂਡ 25000 ਰੁਪਏ ਦੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਚਲਾਈ, ਕਦੇ ਸਲੈਂਸਰ ਫਾੜ ਲੈਣਾ, ਕਦੀ ਵੱਡਾ ਲਾ ਲੈਣਾ, ਕਦੀ ਐਲੋਏ ਲਾ ਲੈਣਾ, ਕਦੀ ਵੱਡੇ ਟਾਇਰ, ਕਦੀ ਛੋਟੇ ਟਾਇਰ, ਕਦੀ ਹੈਂਡਲ ਛੋਟਾ, ਕਦੀ ਹੈਂਡਲ ਵੱਡਾ। ਉਹਨੂੰ ਹੀ बड़ा कुड़ी बना के घूमी ਜਾਂਦੀ ਸੀ। भाजी मैं कहानी कहाँ से शुरू करूँ? आपकी गिटार वाली क्लासेस से शुरू करूँ? मैं आप बच्चों को सिखाते थे वहाँ से शुरू करूँ, जगरातों से शुरू करूँ? क्या फेवरेट दौर था आपका जिसको आप याद करके कहते हो कि इसने सागर को हम्बल बनाया, इसने सागर को स्कूलिंग करवाई एक तरह से म्यूजिक की, कि भाई ये सागर का बेस यहाँ से बना? हाँ, मैं आपको बताता हूँ, ये पहली बार मैं कभी बता पाऊंगा कि मेरी फेवरेट चीज़ क्या है। क्यों मैं ज़्यादा जमुना पार्क की वाइब में ही हूँ, जब मैं अभी रहता भी नहीं हूँ वहाँ पे। जब बच्चों की एंजॉय करने की उम्र होती है ना, 11वीं 12वीं, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर के पहले एग्ज़ाम में ना मेरे को कॉल आया कि जगराते में बजाने जाना है। अब मुझे डिसाइड करना था कि मैं पेपर दूं या मैं जगराते में जाऊं। जगराते में ये भी नहीं पता था मिलने कितने पैसे। तो शुक्र हो मेरे पापा के दोस्त चाचा बने हुए थे, उन्होंने कहा कि आ जा। मेरे को 800 रुपये मिले भाई साहब, 800 रुपये एक रात को गिटार बजाने के। मैंने छोड़ दी पढ़ाई। फिर मैं जब उनके साथ ट्रैवल करने लगा ना, चंचल जी के साथ, तो मेरे को घर पे ना सर्दियाँ आ गई तो मैं घर पे नहीं हूँ, गर्मियाँ आ गई तो घर पे नहीं हूँ, बारिशें आ गई तो घर पे नहीं हूँ। तो वो गली का चाव की सर्दियों में फूलों की खुशबू नहीं आ रही यार मेरे को, बारिशों में मैं बाल गीले करने नहीं जा रहा बाइक पे। मतलब वैसी वाली चीज़ जो है ना, वो मिस करता हूँ मैं आज भी मेरे को वो मिस करता हूँ। तो कभी भी जैसे मैंने कुछ अचीव किया ना, मैंने चुपचाप गाड़ी लेनी है ऑल्टो, मेरे टफ टाइम की गाड़ी आज भी रखी है मैंने, सीएनजी भी लगी हुई है उसमें। वो लेनी है मैंने, कुलचे छोले खाने जाना है जमुना पार्क गीता कॉलोनी, वो मशूक की गली में भी जाना है सेम वैसे ही। पूरी वाइब है मेरी वो वाली अभी। तेरी 2 टक्किया दी नौकरी मेरा लखा दा सावन जांदा ही है ना। बिल्कुल सही क्या बात। बात। तो पाजी यार, द बॉडी ऑफ वर्क दैट यू हैव डन और ये सब किया, फिर कब एक वो फैसला टाइम होता है ना जब लड़का जवान हो जाता है कि अब तो भाई घर पे रोटी लेके आनी है। ऑफ कोर्स आप काम कर रहे थे, पैसा आना थोड़ा बहुत शुरू हो गया था, बट फिर एक फाइनल डिसीजन लेना पड़ता है कि भाई सारी दुनिया एक तरफ, मुझे ये करना है, मैं यही जानता हूँ, मुझे और कुछ नहीं आता, और ये प्रोफेशनली करना है। वो क्या मोमेंट थी? वो 11वीं क्लास में आ गई थी मेरे को। 11वीं क्लास में क्या था कि मम्मी अकेले ही काम करने वाली थी, डैड मेरे काम वाम नहीं करते थे, वो थोड़े अल्कोहलिक ज़्यादा थे। तो मेरा टारगेट था कि मैं काम करूंगा तो फिर मैं इनको ठीक कर सकता हूँ, फिर मैं रिहैब ढूंढ सकता हूँ, फिर मैं उनको वहाँ पे तो जब मैंने 12वीं तक 500 रुपये में डांस सिखाना, वो आंटियाँ होती है ना, फिट होना होता है उनको, तो उनको जुम्बा क्लास दे देनी, क्योंकि डांस करने का शौक था मुझे। तो मतलब जितना आता था करा देना, उन्होंने 500 रुपये फीस दे देनी, घर चल जाना, थोड़ी हेल्प हो जानी, बाइक का पेट्रोल डल जाना, ट्यूशन जाना पढ़ने, आज की भी थी, वो सारी चीज़ें करनी। फिर 12वीं जैसे तैसे मम्मी ने कहा था पढ़ ले। उसके बाद मैंने कहा मैंने 12वीं पास करते एक तो करनी है कॉल सेंटर में नौकरी, और दोपहर को बच्चों को सिखाना है गिटार, और रात को मैंने जगरातों में जाना है, सबसे ईजी वही है। मैंने नौकरी करी 2 दिन सिर्फ, फिर मैंने कहा यार म्यूज़िक के अलावा मुझसे कुछ नहीं होगा, म्यूज़िक में चाहे तुम मुझे बाहर बिठा के गिटार बजवा लो। मैंने वो छोड़ दिया। फिर मैंने जब काम करना शुरू किया तो फिर मैंने अपनी फैमिली को सेटल करना था, पापा को ठीक करना था, फिर पापा को रिहैब में भेजना है, तो उसका 10,000 रुपये महीना खर्चा था। तो 10,000 तो पहले वही कमाने, फिर कहीं हमारी बारी आएगी। तो फिर मैंने और मम्मी ने 3-4 साल काम किया कि मैं पापा का देखता हूँ, आप घर का देखो। बड़ी मुश्किलों में करते रहे काम। फिर धीरे धीरे वो जो आप सफ़र बता रहे हो चंडीगढ़ वाला, 2011 हो गया यार करते करते। उससे पहले का एक छोटी सी कहानी बतानी, बड़ी प्यारी है। मेरी गर्लफ्रेंड जो थी वो कहती थी कि यार मैं घर वालों को क्या बताऊँ कि क्या करता है जगराते में, गिटार बजाता है। मैंने कहा तू क्या चाहती है, कोई इंटरनेशनल शो कॉन्सर्ट हो? मैंने कहा मेरे होते हैं शो और कॉन्सर्ट, जगराते होते थे। मैंने कहा मैं शो पे जा रहा हूँ, जाना जागरण में। एक दिन मैं चौकी में बजाने गया, उसका परिवार आ गया। तेरी उस दिन मेरा ना शर्म ही मुक गई। उस दिन मैंने कहा अब क्या ही हो जाएगा इससे ज़्यादा। फिर मैंने कहा अब तुम क्या चाहती हो, कह रही इससे। मैंने कहा मैं मलेशिया जा रहा हूँ, बार डांसरों के पीछे गिटार बजता है। मलेशिया, सिंगापुर, दुबई में होते हैं ना मुजरा बार, तो मैं वहाँ चला गया 3 महीने। सच में गए थे? भाई मैं जो भी बोल रहा हूँ सच्ची बोल रहा हूँ। ये बात 2009 की है। उसको टरकाने के लिए बोल रहे हैं? नहीं। मैंने कहा तो मैं वहाँ से आऊँगा तो चल जाएगी कहानी। कह रही हाँ। ये बात है 2009 सितंबर में मैं गया था, पहला पासपोर्ट बना था, पहली फ्लाइट थी लाइफ की मेरी मलेशिया की। मेरे को तो ये भी लगता रहा कि फ्लाइट उड़ रही है, जबकि 20-25 मिनट ना वो रनवे पे घूमती है फ्लाइट, मुझे नहीं पता था। तो मैंने कहा यार बढ़िया, पता ही नहीं चल रहा उड़ रही है। मतलब ऐसी कहानी थी। फिर मैं वहाँ से जब वापस आया ना, तब तक हमारा सीन अलग हो गया था। फिर मैंने जर्नी शुरू करी कि चल भैया बैंड ही बनाएंगे, अब तो बजाना ही नहीं। एक चीज मिस कर गए भाई। वापस आए, सीन ऑफ हो गया, बैंड ही बनाना है। बीच में वो जो दुख रहता है एक जज्बाती बंदे को, वो क्या था यार? दुख से ज्यादा जिम्मेदारियां थी ना भाई। एक आशिक जब सिर्फ आशिक होता है ना पाजी, तो होती है टूट की आशिकी। जब एक आशिक जिम्मेदार बाप, बेटा और पति बनता है ना, जैसे मेरी बहन मेरी बेटी है, बहन नहीं है, उनने पापा नहीं देखे या मम्मी ने आदमी नहीं देखा कोई जिंदगी में, तो मुझे आदमी बनना था। तो मेरे संघर्ष बहुत ज्यादा थे, उस चक्कर में आशिकी कर नहीं पाया लाइफ में, ये हो गया।
पर लिखावट में तभी तो बात है ना यार, कहीं ना कहीं तो काम आई ना मेरे। ये सीन। वो जो गर्लफ्रेंड थी, हाँ, आखिरी उसका अपडेट कब लिया था लाइफ में? आखिरी अपडेट उसका आया था 2015 में कि आप अब अपनी मम्मी से बात करो कि बात कर ले। 2009 के बाद अच्छा, शादी 15 तक नहीं हुई थी उसकी? नहीं हुई थी कि मेरी शादी करने वाले घर वाले। तो मैंने कहा वाई वुड माई मॉम विल कम टू योर फैमिली, आप आइए। मैंने कहा नहीं, हमारे पापा नहीं मानेंगे। तो मैंने कहा जब आपके पापा मानेंगे नहीं तो अब तो जो चीज़ चैप्टर क्लोज हो चुका है उसको क्लोज ही रहने दो। जय माता दी, आप अपनी ज़िंदगी एंजॉय करो और मैं अपनी स्ट्रगल शुरू करता हूँ। 2015 में मेरा टाइम बढ़िया चल रहा था। 2014 में मैं रॉस्टार में आ गया था, 15 में तबाह के शो किए थे मैंने और नाम भी ठीक ठाक हो गया था। फिर हवा भी आ गई थी, उस चक्कर में नीचे भी गिरा हूँ। 2015 वाज द लास्ट टाइम जो आपने गर्लफ्रेंड से बात की थी? लास्ट टाइम, और वो भी 2010 के बाद, 5 साल बाद। आज कहाँ है कुछ पता है? ब्याह हो गया होता तो ता ही हो गया सीगा। अब पता नहीं कहाँ है मुझे, मैं कभी जानने की कोशिश उसको नहीं तो करी। पता होगा। उसे तो पता ही होगा मैं कहाँ हूँ। देख लो आज आप मेरी बातों में हो, फिर भी बताया नहीं मैंने कभी किसी को आपका नाम आज तक, लेकिन तुमने मेरा दिल तोड़ा है। तुम्हारा दिल भी एक दिन बेचैन होगा और मजा तब आएगा जब तुम्हारा पति भी मेरा फैन होगा। ऑलरेडी वो भी होगा बाजी, बस ठीक है। वो ऑलरेडी होगा फैन। तो उसके बाद कभी प्यार नहीं हुआ बाजी? पाजी प्यार हुआ, प्यार नहीं हुआ। सच सही बात बोल सागर, झूठ ना बोल। क्या होता था, कभी कभी अकेला फील होता था, सक्सेस का क्या करना है, घर आके कोई मिलता ही नहीं है बात करने का। हम रात को 2 बजे 3 बजे आ रहे, मम्मी ने सो जाना 10 बजे, थोड़ा अकेलापन भी हो जाता लाइफ में। तो मैंने बड़ा एक्सप्लोर किया कि मैं चलो अपने जैसा कोई, तो उस पर मैंने एक शायरी पढ़ी थी किसी की कि मुझे कोई अपने जैसा ही चाहिए, बेहतर से मेरी बनती नहीं। तो ना वो मिला ही नहीं कोई। तो बस जिंदगी कटती के 35 साल की उम्र हो गई है। अब जब कोई मिलेगा तो ये वाली चकाचौंध देखेगा। मैं चाहता हूँ कि वो वाला सागर देखे जो मैं आपको बता रहा हूँ। पर बाजी वो तो पॉसिबल नहीं है। वो है ना, अगर वो मेरे पास आएंगी, वो ये जान के आएंगी कि मैं स्टारडम में रहता हूँ, पर जब वो मेरे साथ रहेंगी उन्हें पता चलेगा ये तो जमाई देसी है। इसको तो ये भी नहीं पता कि ये वो कैसे खाते हैं सुशी। उसको ये भी नहीं पता सुशी भी हम बोल लेते हैं, वो भी स्वाद नहीं लगती। मोमोज हाथ से खाने, सब कुछ वही वाइब है भाई मेरी, मैं वैसे ही रहूंगा। पर मम्मी एक बहू नहीं डिजर्व करती है? मम्मी बहू डिजर्व करती। मम्मी को 2 ट्रायल ले लिए मम्मी ने। मम्मी कहती नहीं, ले लिए। मम्मी ने 2 ट्रायल ले लिए, फिर अब नहीं हो पा रहा है कुछ। अब तो कोई ऐसा चाहिए जो मतलब समझ पाए मुझे। I mean, कोई भी बंदा आएगा एक्सपेक्ट तो करेगा ना यार, सागर तेरे साथ जिंदगी जी रही हूँ और मैं किसी को जब मोहब्बत नहीं कर पाऊंगा ना तो मैं उससे कभी अपनी जिंदगी में नहीं आने दूंगा। वो डिजर्व करती है, अपना घर छोड़ के आएगी। प्यार होगा ना जिससे मुझे, मैं उससे शादी कर लूंगा। मैंने कहा नहीं था शुरू में, ना छेड़ो हमें हम सताए हुए हैं। ये सच्ची बातें और वो डेप्थ वाली बातें सागर भाई की वही से निकल रही है। पाजी बीच में एक ब्रीफ टाइम चंडीगढ़ का, क्योंकि मेरा शहर चंडीगढ़ है। हाय ये तो मेरी जिंदगी का बहुत दौर है ना। कितना कुछ दिया चंडीगढ़ ने आपको? चंडीगढ़ ने मेरे को सारा कुछ ही दे दिया भाजी, और वो भी जमुना पार के दोस्तों की यारी है। सोचो मैंने बैंड जो बनाया था ना उसमें गिटारिस्ट ही था मैं। 2010 में। 2011 में वही काम कुम करके नाम ठीक ठाक हो गया। मैंने एक दिन उसको आ गया सुसु चलते शो में, ट्रिस्ट म्यूजिक कैफे होता था बुलेवार्ड के साथ वाला, साकेत में। मैंने वहां शो करना हर बुधवार। उसने कहा मेरे को वॉशरूम जाना है, गाना चल रहा था वोलम में। मैं गिटार लिया, मैं आ गया, मैंने गाया, लोग पागल, वो आया सड़ गया। कहता है तू गा रहा है गाना? मैंने कहा तू गया था वॉशरूम में, ऑडियंस तो संभालूंगा। उस दिन मुझे पता लगा नहीं यार तेरे में कोई बात तो है थोड़ी थोड़ी, गाना तो जैसा मर्जी गाता हूँ, एंटरटेन बढ़िया करता है। तो मेरा बड़ा मन किया, मैंने अपनी मैनेजमेंट को बोला, मैंने कहा यार मेरे को भी 2 चांस। कह नहीं नहीं तू नहीं आ सकता। मैंने कहा सारा म्यूजिक मैं अरेंज करूं, बंदों को इको में बिठा के मैं लाऊं, उनके सामान मैं उतारूं, सबसे पहले जाऊं। स्कूल की गाड़ी होती थी बाजी जो बच्चे नहीं छोड़ती, दोपहर को जाना, ड्राइवर लेगा 1000 रुपए विद ड्राइवरी, वैसे मिलती थी 700 की, मैं लेता था आगे से 1500 रुपए, तो सीएनजी डला के 500 बच जाते थे। तो मैंने कहा मैं दोपहर को लेने चला जाऊंगा गाड़ी, सबको घर से लेके छोड़ूंगा, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, डिजर्व तो करता हूँ आगे आने का। उन्होंने मना कर दिया। चंडीगढ़ घूमने गया था अपने दोस्तों के साथ, उन्होंने कहा हमारा दोस्त बढ़िया गाता है, 500 रुपए पकड़, मेरा दोस्त गाएगा। तब गा रहा था स्टैनले। अच्छा ये पेडलर्स की बात है? ओ यार ये वही टाइम है जब मैंने सागर भाटिया को, अच्छा कितने लोगों को भाटिया भी बताओ, सागर वाली कवाली पता है आप सबको? ये सागर भाटिया था तब। अच्छा ठीक है। तो मैं वहां पहुंचा ना जब, वहां तो ऊपर ही रुके हुए थे हम। विपुल दुआ पाजी वो कह रहे नीचे चलते हैं, पैडलर बड़ा चलता है। मैं गया तो उन्होंने कहा ये 500 रुपए पकड़। गोम्स करके मैनेजर था, अंश मेरा दोस्त कहता है, गोम्स अंश मेरा दोस्त कहता है मेरा भाई गाएगा। तो मैंने कहा रहने दे यार, तू क्यों काम करा रहा है खराब। उनने गिटार दिया, स्टैनले ने मुझे गिटार दिया, मैंने गिटार टांगा, दमादम मुश्किल अंदर गाया, गिटार उतारा, बाहर आया, पूरा पैडलर बाहर। ओके पूरा पैडलर बाहर। और ये पैडलर बहुत पॉपुलर था बाय द वे चंडीगढ़ में उस वक्त। विपुल दुआ पाजी ने बोला कि अगले दिन ना मेरे को जाना था, अगले दिन विपुल दुआ पाजी आते हैं मेरे कमरे में, सागर भाटिया कौन है, सागर भाटिया कौन है।
पाजी आपका स्टे 2 दिन का, खाना पीना रहना फ्री, आपको 1 दिन परफॉर्म करना नहीं चाहिए। मैंने कहा पाजी मैं नहीं कर सकता ऐसे। तो सबने कहा कर लेना कर ले। मैंने कहा नहीं नहीं मैं नहीं करना। मैं डर गया, मेरा सेट ही रेडी नहीं है। हाँ मैं चला गया घर, फोन आया इनका, कह रहे पाजी 1 दिन आपका डाल दें, हाँ सैटरडे डालेंगे। हाँ। मैंने कहा सैटरडे? मैंने कहा पैसे बताओ। अकेले का? अकेले का, ओ सोलो। बल्ले। हाँ। मैंने कहा ठीक है। उन्होंने कहा 15,000 रुपये मिलेंगे, कन्वेंस आपकी, खाना पीना आपका, रहने की जगह आपको दे देंगे। मैंने कहा ठीक है। मैंने गाड़ी उठाई, स्विफ्ट ले ली थी तब मैंने, नई नई स्विफ्ट ली थी। मैंने गाड़ी उठाई, चलाई, पहुंचा शनिवार को यहाँ पाजी, गिटार लिया, एक डफ, एक गिटार, एक हारमोनियम, एक लूप वाला गिटार, सारा कुछ अकेले बजाना, अकेले टोटल। पहला शो पाजी बजाया, शो हिट हो गया यार। मेरे पास आज भी फोटोज है, अभी भी देखोगे आप फेसबुक पे मिल जाएगी पुरानी जाके। मैं ऐसे स्टेज पे खड़ा हूँ, माइक पे खड़ा हूँ, वहाँ ढोल बजा रहा हूँ और खुद ही सब कुछ कर रहा हूँ। वो करते 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 2011 के आखिर में, 12 की शुरुआत में, शनिवार को वहाँ सागर डे बोलते थे, सैटरडे नहीं बोलते थे। हाँ, ये मैं यहाँ पर खुद आने वाला लाइनें लगती थी बाहर तक हूँ। भाई। यस। फिर मेरे एक जो बैंड के बंदे थे ना, जिन्होंने मेरे को सिंगर नहीं बनने दिया, 2 कहते हम तो तेरे साथ ही करेंगे। फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर 5वां। मैंने पेमेंट 25,000 कर दी, जबकि मेरे को कल्ले को 15 मिलते थे। 25 मैंने सब में बांट दी कि मेरा बैंड बन गया। फिर मेरी मैनेजमेंट ने कहा 2013 में अब तो दिल्ली आ जा। तो फिर वो सिंगर छोड़ गया। फिर मेरे को सिंगिंग का मौका मिला, 2014 में रियलिटी शो मिला हनी पाजी वाला, वहाँ से जर्नी शुरू हुई। 2015 में हवा आ गई, 2016 में पटाखे बज गए, 17 में चला गया बॉम्बे, सीखा वहाँ से भी बहुत कुछ, लेकिन बस सीख के आया, रहना नहीं था। दिल वाला बॉम्बे नहीं रह सकता। 18-19 करते करते लॉकडाउन के बाद कवाली लॉन्च करी 20 में, फिर थोड़ा लॉकडाउन चलता रहा। 2022 2 जुलाई को मेरे को पहली बार स्टेज दी स्टूडियो एक्स, किसी ने अच्छे पैसों में। वहाँ से जर्नी शुरू हुई है। जर्नी तो बहुत पहले से शुरू हुई, लेकिन नाम यहाँ से सागर वाली कवाली 2022 में शुरू हुई। शुरू 2020 में हुई थी, पता 22 में चली। ये भाई ने इसलिए इतनी जल्दी रन डाउन कर दिया, इसी जनरेशन का, इसको पता है रील में यही आएगा। लंबा लंबा सुना हुआ है लोगों ने, काफी पता है उनको। हाँ यार, ये जो जल्दी जल्दी निकल गया है ना, इसमें बॉम्बे भी डाल दिया, चंडीगढ़ भी डाल दिया यार। भाई ये वेरी प्राउड ऑफ यू यार। Thank you मैं भाई। शहर चंडीगढ़ से आता हूँ, तो मुझे पता है वो रौला भी पता है जो सागर भाटिया ने खींचा था, जो सागर डे जिसको कहते हैं। मुझे वो रौले वाला टाइम भी पता है। मुझे ये भी पता है जब दिल्ली आए, तो दिल्ली में उसके बाद फिर जब रियलिटी शो किया, भाई कितना जरूरी है रियलिटी शो, कितनी बिल्कुल help भी करता है? जरूरी नहीं है भाजी। नहीं है। रियलिटी शो इज नॉट नेसेसरी टू ग्रो। नहीं, अच्छा चलो आज नहीं है, 2025 में, 10 साल पहले 2015 में था, जब ये OTT और रीले रूले नहीं होती थी। जब मेरे को मौका मिला था तब तक नहीं था, उससे पहले बड़ा था। 2010-11 तक तो बहुत था। हमने बड़ी लाइनों में लगे हैं जाके, बहुत लगे लाइनों में जाके। लेकिन रियलिटी शो में रियलिटी होती कहाँ है? मैं तो अपफ्रंट होके बोलूंगा इस बात को, रियलिटी नहीं होती। इनफैक्ट रियलिटी शो के बाद जो आपका संघर्ष शुरू होता है ना, क्योंकि आपने वो स्टारडम देख लिया होता है, वहां पर आपको सारी फैसिलिटीज मिलती हैं बिकॉज यू आर ऑन टेलीविजन। बट आप जब ग्राउंड पे निकलते हो ना, आपको पता चलता है थल्लो गाला भी पहन दिया ने, ते लोगों की रिक्वेस्ट भी आती, तमंचे भी दिखते हैं, शराब पी के लोग उल्टा भी बोलते हैं। शादियों में जब गाते हो ना, शादी में मैं सबसे ज्यादा गाता हूँ, सबसे मुश्किल शादी में गाना है। ये बात सुखबीर पाजी से कभी पूछना, जितने ज्यादा शो वो करते हैं शादी के, शादी में गाना सबसे मुश्किल है। सागर वाली कवाली, मैं यहीं पर आ रहा हूँ। शादी में मैंने भाई को देखा परफॉर्म करते हुए, 1-2 शो मैंने होस्ट किए थे, जो हम अनाउंस करके जब छोड़ के जाते थे तो सारा क्राउड अपने आप आगे आ जाता था कि अब सागर आ रहा है स्टेज पे, तो सब पास में आ जाओ। पाजी शादी में एंटरटेन करना वर्सेस कॉन्सर्ट, मजा किसमें है? मेरे को तो देखो, जिस बच्चे को इतनी मुश्किल से स्टेज मिली है ना, मेरे को तो दोनों में मजे हैं पाजी। आप सोचो 13 तारीख को मेरा कोका कोला अरीना है। अगर किसी का कोका कोला अरीना होगा ना अप्रैल को, वो ना 10 दिन पहले छुट्टी ले लेगा। मैं आपको कैलेंडर निकाल के दिखाऊंगा। 3 अप्रैल से लेकर 12 अप्रैल तक मेरे लगातार शो हैं। 13 अप्रैल को सुबह दुबई जाऊंगा, कोका कोला अरीना बजाऊंगा। तैयारी मार्च में कर लूंगा। आपने कहा ना कि मना नहीं हो पाता होगा शो, कैसे कर दूं मना यार, इतनी मुश्किल से काम मिला है। यार ये खुद कमाया हुआ है। ये ऐसे नहीं मिला कि पापा ने बोला था, मेरी वहां से शुरुआत हुई तो अब मैं अपनी मर्जी से पिक एंड चूज करता हूँ। मेरे पापा ने तो गिटार ही तोड़ दिया था उल्टा। नहीं, हाँ, ये कहानी बताओ यार। पहले तो एक ये कहानी बताओ, कॉन्गो से गिटार पे कैसे आए? हाँ, कॉन्गो से गिटार पे ऐसा है कि मेरे पापा ने कहा, पापा ना जगराते वाले दोस्त बड़े थे उनके, तो पापा ने कहा कीबोर्ड सीखना है तो जगरातों में ना ये सारी चीजें नहीं चलती, कॉन्गो पहले चलते थे। अगर जगराते में नाम कमाना है ना, 500-700 रुपये में मिल जाएगी पर रात की, तो कीबोर्ड सीख। मेरा इंटरेस्ट ही नहीं था। अब मैं लवर बॉय, गिटार सीखना है, उसको भी तो चमकाना है। तो मैंने गिटार सीखा। मेरी मम्मी ने चुपचाप सिखा दिया मेरे को गिटार। पर फिर प्रैक्टिस कैसे करूं? प्रैक्टिस करने का तरीका देखो, छोटे से कमरे में ऐसे सोफा लगा हुआ, रजाई लेनी, 1100 फोन होता था नोकिया का, उसकी स्टार दबा के ना टॉर्च लाइट जलती थी, तो ऐसे घुटने पे रख लेना और इलेक्ट्रिक गिटार ले लेना जिसकी आवाज नहीं होती, तो फिंगर प्रैक्टिस लगे रहना पूरी रात ऐसे।
एक दिन उन्होंने देख लिया मेरे को, दहाड़ करके गिटार पटाखा बजा। फिर वो जायजी से कमेटी डाली 500 महीने की, वो 20,000 रुपये जायजी ने मेरे को दिए। वो जाके फिर मैं जाई मेरी दादी, फिर मैंने उससे एक प्रोसेसर और एक गिटार दोबारा खरीदा, फिर मैं निकला फुल फ्लेजेड काम करने। ऐसे था। हर एक मोड़ पे कहानी है भाई, कहानी के अंदर हाँ यार, कहानी है यार। कहानी तो बहुत सारी है, मैं कम कम ही बताता हूँ, बड़ी सारी है। पर यही अमीरी, मुझे लगता है आर्टिस्ट की ये अमीरी होती है, यही है भाई। हाँ, अपने Perform विरासत में करना- यही है। परफॉर्म करना आज की डेट में आपके लिए मुश्किल नहीं है, मैं ऑनेस्टली बताऊं भाई। अब आप कर चुके हो, बड़े बड़े अरीनास भर दिए, कॉन्सर्ट्स सोल्ड आउट जी, कर जी। दिए, वो मैंने सब देखा हुआ है। बट ये जो कहानियां है ना कि भाई तेरे को ये नहीं पता कि मैंने ये भी किया है, तेरे को ये नहीं पता मैं यहाँ से आया हूँ, वो है एक्चुअली स्टोरीज। मैं आपको एक और बता देता हूँ, चलो पहली बार ही बताऊंगा ये। एक ना वीवेल करके ब्रांड था, हाँ हाँ, साबुन वाला था, विविल। वीवेल शाम। हाँ हाँ हाँ। तो मेरे को एक बंदे मिले साउथ एक्स में, तब मैं गिटार बजाता था जागरण में। उन्होंने कहा भाई आपको ना परफॉर्म करने का मौका मिलेगा ब्रेक में, इंटरवल में। आपने गिटार लेके गाना, एक परी आएगी, परी बन के आएगी, आप गिटार बन के प्रपोज करोगे, वीवेल की ऐड है। मैंने ढिंढोरा पीट दिया भाई जी, मैं ऐड में आ रहा हूँ। हाँ, विविल की ऐड में आ रहा हूँ। भाई साहब उसने बुला लिया, 1000 रुपये पर डे के मिलेंगे। हाँ अब वहां जाके पता है कहानी क्या हुई, मेरे इलाके में जहाँ मेरा बड़ा नाम है, V3S मॉल में, हाँ मुझे उसके बाहर बिठा दिया। वो कौन सा सिनेमा होता है जो भी था, फन सिनेमा। हाँ, ठीक है। फन सिनेमा के बाहर बिठा दिया और मैंने कहा मेरी बारी आएगी। पता है क्या था इंटरवल, जब फुल्ले लेने आते हैं ना लोग बाहर, हाँ हाँ। तो जैसे ही एक पिक्चर का इंटरवल होगा ना, लोग बाहर आएंगे और मुझे गाना है, वो परी आएगी गंदे से मुचड़े हुए कपड़े पहन के, और मैं करूंगा और ताली बजाऊंगा और लोग देख ही नहीं रहे। पाजी ये भी किया है, यार बड़ा कुछ है। पाजी एक बात बताओ, ऑल्सो जिन लोगों ने आपकी कवाली अटेंड, आप मेरी राजदारियां सारी जान रहे हो ना, देख लो। सारे राज जान रहे हैं मेरे। मेरे को एक बात बताओ, आपका गेटअप भी अलग है यार। ये जो सागर वाली कवाली है, ये लोगों के लिए ठीक है कवाली है, नुसरत साहब आप गाते हो और महान गाने, महान आर्टिस्ट को गाते हो। जो गेटअप है, जो एक्ट है, अब ये लोग नहीं समझ पाते होंगे कि एक्ट के पीछे कितना कुछ जाता है। जो आप बातें करते हो, जो इंटरेक्शन करते हो, जो रोकते हो, किसी कपल को स्टेज पे बुलाते हो, क्योंकि मैंने देखा है तो मुझे पता है ये सारी चीजें। हार्डवर्क कितना जाता है और कितना आपको इनोवेट या चेंज करना पड़ता है हर बार। एक ही बार तो नहीं बैठ सकते ना कि भाई 300 दिन यही करेंगे। यही तो सबसे बड़ी बात है, इसलिए बाबा जी ने थोड़ा कि ये ना एक्ट ही नहीं है, ये ना आप हो, जो जैसे सामने मिलेगा वही है सागर वाली कवाली। मतलब एक गाना कभी भी से गाने का तरीका, गाने के वर्ड सेम रहेंगे, लेकिन उसके बीच में कहानी अलग होगी जो रियल होगी। जब से आया हूं तब से पढ़ बोल रहा हूँ, प्लान था हमारा कुछ, कसम से हमारा कुछ प्लान नहीं था, ये सच्चाई है। और यही बातें स्टेज पे होती हैं, मेरे को सामने देख के समझ में आता है यार ये मेरे लिए क्यों आया है। वो इमोशनल है, वो प्यारा है, वो दोस्ती यारी में, वो जमुना पार की क्रेज से है, वो देख रहा है लॉन्डे ने बहुत काम कर लिया, तो उनके साथ मैं वैसे ही हो जाता हूँ जैसे वो है। तो लोग क्या करते हैं, सुबह से थके हारे मेरे शो पे आते हैं, उनको लगता है भाई हम तो कर नहीं पाए, भाई कर रहे हैं, एक ही बात है। तो वो कनेक्शन है एक, हर रोज नई कहानियां, हर रोज नई बातें, नई शायरियां हैं। अब जैसे आप मेरे से पूछ रहे हो, मैं अपने आप ही बताई जा रहा हूँ, इतना बातें मैं करता हूँ, यही स्टेज पे भी करता हूँ मैं सेम, सिंपल, कुछ नया नहीं। कैसे ह्यूमनली पॉसिबल है? कभी मूड डाउन होता है, खराब होता है, थकान होती है, गला खराब होता है, मन नहीं करता, कुछ भी हो सकता है यार गला खराब जो होता आपकी है, एनर्जी बहुत फाड़ एनर्जी है यार। मतलब आप कवाली गा ही नहीं सकते एनर्जी के बिना, तो चलो नहीं गा सकते। खत्म कर दो बात। यार एनर्जी तो मेरी पहले से भी थी यार। मैं 2014 में ही, आप वीडियो निकाल के देख लो 2012 की सागर की, पागल था मैं पहले भी, पर तब किसी को दिखा नहीं। जैसे सब कहते हैं तू अपने गाने कब करेगा, भाई 2013 से मैं अपने गाने कर रहा हूँ, उस चक्कर में घर भेज दिया मैंने अपना, किराए पे आ गया, गाने किसी तक पहुंचे ही नहीं। जैसे कवाली किसी तक नहीं पहुंची, सागर का एक्ट किसी तक नहीं पहुंचा। आप देखो प्यार दोगे तो मेरे गाने भी आप तक पहुंचे, गाने भी इतने ही प्योर हैं जितनी सागर वाली कवाली है, बस उनको आप सुनना शुरू करें, यही मेरी रिक्वेस्ट है। ये घर बेच दिया क्या कहानी है? भाजी पहले क्या ना ट्रेंड चल गया था कि आपको पहले गाना करना है, फिर आपके रेट बढ़ेंगे, फिर आपको लोग जानेंगे। अब गाना करने जाओ लेबल्स के पास, वो कहते थे जी इतने पैसे लगेंगे, इतने पैसे लगेंगे, मैंने एक वीडियो बना के ले आओ। अब एक वीडियो 5-5, 7-7 लाख की बनती थी। किसी से कर्जा ले लिया, बना लिए कि 5-7 लाख दे दे, मैं शोज से दे दूंगा, शोज आए नहीं, तो कर करा के 1 करोड़ रुपए का कर्जा हो गया। फिर मम्मी को मैंने बोला, मैंने कहा मम्मी मैं तो म्यूजिक नहीं कर पाऊंगा। मैं 1 करोड़ के जब आपको देना होता है मार्केट में, नींद कैसे आती होगी यार? सोता ही नहीं था बाजी, मैं परेशान था कि मैंने गलती भी नहीं करी ना कि कपड़े खरीद लिए या ये कुछ नहीं किया था बाजी मैंने। तो मैंने सबको ही जानते हो आप जिन जिन से मैंने पैसे लिए थे तो मैंने कहा उनके पैसे वापस तो देने ही देने। मैंने मम्मी को बोला मैं नई शुरुआत करता हूँ जिंदगी की, रेंट पे शिफ्ट हो जाते हैं। मम्मी कहती कोई बात नहीं, घर बेच दे, बाबा जी चाहेंगे तो तू बना देगा। मैंने घर बेचा, सबके पैसे उतार दिए, उसके बाद रेंट पे आ गया।
रेंट के कुछ पैसे बचा लिए, फिर रेंट भी नहीं निकला, 3 महीने बाद रेंट वाले ने भी निकाल दिया। फिर सपना देखा कि पहला घर जो लूँगा ना लाइफ में, वो लूँगा जहाँ से मैं और मम्मी खड़े होके ये वाला घर देखेंगे। मैंने वो घर लिया 1 साल बाद। मैं और मम्मी छत पे गए, उसकी दूसरी मंजिल आज भी दिखती है वहाँ से। मौसम विहार में मैं रेंट पे रहता था, सुख विहार मेरा घर था 20 नंबर, और 36 नंबर मौसम विहार। ऊपर से दिखता है आज भी। जो भी मेरे घर आया ना आज तक दोस्त यार, उसको पहले मैं वहीं लेके जाता हूँ। बेटा ये देख, वो देखा था, बातें नहीं करता मैं, वो रहा वो घर जो दिखता है। बस यही मेरी गिरारी थी उस टाइम करने की। 1 साल लगाया था उसके बाद मैंने। पर अब मम्मी अपने घर पे रहती है। मेरी बिगेस्ट अचीवमेंट लाइफ की ये है कि मेरी माता ने अगर मेरे पे विश्वास करके कहा कि तू घर भेज दे, तो आज मेरी माता अपने घर में ही रहती है। बस यार गूज़बम्स आ गए यार, जेन्युइनली। अरे यार, व्हाट अ स्टोरी, व्हाट अ मैन, एंड एवरीथिंग जो है वो खुद कमाया हुआ है यार। एक एक चीज़ कमाई हुई है, एक भी झूठ, एक भी कोई मुखोटा पहन के कोई बात नहीं की, ना स्टेज पे की है ना आपकी ये भाई ने। भाई शराब पिए हुए लोगों को शादी में हैंडल करना ओए होए होए, बड़ा मुश्किल है यार। कभी तमंचा दिखा देते खुद हैं, पी लो फिर। गाली दे खुद पी लो, सेम हो जाओ, लेवल पे आ जाओ। सही वो कहेगा तेरी प्यार दी, हम भी कहेंगे ओए साडी प्यार दी, कोई चक्कर ही नहीं, खत्म हो गई कहानी। उनको ना पता है, लोग आपको अपना मान लेते हैं, उनकी गलती नहीं है। आते हैं बीच में गरारी करते हैं ऐसी। देखो अभी कुछ दिन पहले की बात क्या है। रहा है सबसे अजीब, ऐसा क्या रहा है? कभी कभी ऐसा हुआ कि कोई धमकी, कोई बात? मैं वैसा बंदा ही नहीं हूँ, मेरे को धमकी दे कोई। लोग तो कर सकते हैं भाई। नहीं, मैं अब कितना गुंडा भी आ जाएगा, वो कहेगा भाई बात भाई है हमारा, ऐसे हो जाता है। तो एक बंदा आया था मेरे पास, तो मैं नीचे उतर जाता हूँ स्टेज से ना, तो मैं उतरा, तो मैंने कहा आप हो तो गा रहा है सागर, और जो जो चाहिए था वो भी पा रहा है सागर। वाह। तो कहता है और क्या, पैसे दिए हैं, ये वो फलाना ढिंगाना। तो मैंने कहा पहली बात तो मैं आपकी वजह से नहीं हूँ, मैं आवाम की वजह से हूँ। आप कल्ले आज के पैसे दे रहे हो, ये कल्ले नहीं दे रहे, सारी मैनेज कर रहे चीजें। और आप दूल्हे के जो भी हो, दूल्हे के पिताजी बिल्कुल शांत खड़े हैं जिन्होंने खर्चा किया है। तो आप हम्बली इस बात को, प्यार से मैंने बोला, मैंने कहा पैदा किया मेरी माँ ने, प्यार किया आवाम ने, और भगवान ने आशीर्वाद दिया, फिर मैं आप तक पहुंचा हूं। वाह, उसके बाद उस आदमी को उठा के बाहर फेंक दिया गया। क्या बात कर रहे हो? जेन्युइनली मेरे साथ ये लकी रहा हूं मैं। हर बार ही होता है मेरे साथ, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा कनेक्टेड हूं, तो लोग पीने के बाद ना कुछ भी बोल देते हैं। ओए सागर, ओए बाटिये, ये गाइयो। मैंने कहा बाटिया नहीं गाएगा, सागर गा देगा भाई साहब, खत्म होगी बात। उनके जैसे हो जाओ, लगा लो 2 पैक। तो भाई मैं ना, मेरा काम है लोगों को दारू पिलाना नहीं, मेरा काम है लोगों को रिलैक्स करना। वो गलत जगह जाके रिलैक्स हो, उससे बढ़िया है सागर वाली कवाली सुन ले, घर जाके आएगी नींद बहुत बढ़िया। क्योंकि मैं बता दूंगा कि तुम्हारी जिंदगी में तो परेशानी कुछ नहीं है, जितनी हमने देख ली। इजी हो जाती है चीजें। जब आप बड़े हो रहे होते हो ना, तो आप किसको सुनते हो बाय डिफॉल्ट? क्योंकि तब तो नॉलेज नहीं होती ना, अच्छे बुरे में तो फर्क नहीं पता, तो जो सुन रहे हो सुन रहे हो। जब आप बड़े हो रहे होते हो और जिसको सुनते हो, वो आपका कहीं ना कहीं ना चाहते हुए ग्राफ शेप कर देता है। हाँ जी, हाँ जी। आपने बड़े होते हुए किसको सुना? ये सवाल आज तक किसी ने नहीं पूछा। मान साहब को मैं भगवान मानता हूं, पर मैं मान साहब को कभी सुनता नहीं था। मैंने मान साहब को सुनना पता कब शुरू किया? जब मैं चंडीगढ़ परफॉर्म करता था ना, लोग मुझे कॉम्प्लीमेंट करते थे, ये छोटा मान साहब। अच्छा। और मैंने कहा ये ऐसी क्या बात है जो मैं करता हूं, मतलब कि मान साहब से रिलेट करे। मैं उनकी परफॉर्मेंस नहीं देखी थी, मैं उनको देखा, मेरे को लगा मेरी आंखों से आंसू आ गए भाई, क्योंकि उनका एक अटायर था, कॉस्ट्यूम था, नाचना झूमना जैसे मैं करता हूँ। तब तक मेरे को नहीं पता था। अब मैं बोलता हूँ कि मैं कहीं ना उनसे रिलेट करता हूँ। और सुनता था मैं नुसरत साहब को। अरे वाह। सब मतलब शुरुआत से सुनता था नुसरत साहब को, क्योंकि मेरी आवाज ना बड़ी खरखर फरफर वाली है। मतलब इट्स नॉट अ क्लीन वॉइस, और लाइक आई सिंग विद फुल फोर्स। आई कांट सिंग एट फॉल्स, मतलब मैं करके नहीं गा सकता। फॉल्सेटो नहीं। मैं गा सकता हूँ, नहीं गा सकता, अजी सिंपल है। तो मेरे को दोनों कनेक्शन साथ में जुड़े हुए थे। पहला गाना रियलिटी शो में कौन सा? मान साहब का छल्ला। पहला गाना ऑन स्टेज अखियां उड़ीक दिया। अब देखो कॉम्बिनेशन, दोनों के गाने हो गए। जब सागर वाली कवाली है, ये क्या है? ये एक्ट है जिसमें मैं खड़े होके गाता हूँ, गाता कवाली हूँ। खड़े कौन होते हैं? मान साहब। कवाली कौन गाते हैं? नुसरत साहब। और दोनों भगवानों ने ऐसे हाथ रखा हुआ है कि जा तू कर ले, नहीं तो अगर वो इजाजत नहीं देते, मेरे घर चल रहे हैं यार उनकी वजह से। मेरे नहीं, हजारों लोगों के घर चल रहे हैं। शुक्रगुजार हूं मैं लोगों का, उन्होंने मुझे एक्सेप्ट किया। मुझे नहीं आती कवाली, मुझे नहीं आता गाना, मुझे आता है सिर्फ आप लोगों को एंटरटेन करना और आपके जैसे रहना। आपको मजा आता है तो बहुत ही अच्छी बात है, मरते दम तक एंटरटेन करूंगा, ये वादा आपके भाई का। कहीं मान साहब से मुलाकात का मौका मिला? हाँ। कैसा था वो पहली बार? पहली बार जब मान साहब के साथ मेरे को खाना खाने जाना था किसी के थ्रू, मेरी L4 L5 स्लिप हो गई थी, बहुत काम कर रहा था, चलो मौका छूट गया। दूसरी बार मैंने शो छोड़ा, मैंने कहा आज मान साहब के जाएंगे।
मान साहब स्टेज पे थे, जैसे मैं अपने दोस्त ने, मेरे दोस्त ने, बचपन के दोस्त ने कंधे पे बिठा लिया ताकि मैं उन्हें देख पाऊँ। उन्होंने मुझे देख के पहचान लिया। मान साहब ने? अभी की बात है, स्टूडियो एक्स में। फिर मैं गया स्टेडियम से उनसे मिलने। उन्होंने मेरे हाथ पकड़े, मेरे हाथ कांपने लगे, आंसू, रोना इतना बुरा कि वो भी चुप नहीं करा पाए। उनको बहुत प्यार आया मेरे, 3-4 उन्होंने मेरे को गले लगाया। वीडियोस भी हैं इसकी, फोटोज भी है मेरे इंस्टाग्राम पे डली हुई। बस वो दिन और आज का दिन मेरी जिंदगी सफल हो गई। कोई इंटरेक्शन की बात थी यार मैं कैसे देखना चाहिए बहुत सी, देखना चाहिए बहुत सी। मैं उनको देख रहा था ना, उनकी आंखें इतनी सुंदर, मतलब आई कांट टेल यू, सब ब्यूटीफुल फीलिंग है ऑल टुगेदर। उनकी आंखों में ना ऐसी बात थी, उनकी आंखें कलर बड़ा प्यारा, उनकी आंखों को मैंने इतनी नजदीक से उनको देखा, कुछ ब्लूइश दिख रहा था, कभी ब्राउन दिख रहा था, कभी कुछ अलग। तो बस वो दिन है और आज का दिन है। बस मेरे को लगता है कि चल अब मेरी जिंदगी सफल हो गई है। सागर भाई एक बात मानता है, जो आप गुरदास मान साहब को देख के फील कर रहे थे ना, बहुत लोग आपको देख के फील करेंगे हैं? आज नहीं, कल नहीं, परसों। बिल्कुल, मैं तो चाहता हूँ कि अगर ऐसा होता है तो बाबा जी मेरे बैठे बैठे खुश होंगे कि चल बच्चे ने करा है तो कुछ काम किया। मैं कोशिश पूरी कर रहा हूँ और नीयत साफ है, सच्ची परफॉर्मेंस देता हूँ हर बार। हो सकता है गाने में ऊपर नीचे हो जाए, पर इंसानियत में ऊपर नीचे नहीं होगा, ये आपसे प्रॉमिस है। कभी ये सागर और सागर का प्यार जो दुनिया के लिए वो कभी बिछड़े ना। अपा जी थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। मेरी खब्बी सीट की ग्रेस आपने बढ़ा दी। अरे यार, आप थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर ऑन योर खब्बी सीट। आई ऑलवेज हर्ड अबाउट दिस टाइम आई एम सिटिंग हियर और थैंक यू सो मच। मैं हमेशा हर इंसान से जाते हुए पूछता हूँ, क्या उम्र थी, क्या पड़ाव था जिंदगी का जब कोई लड़की पहली बार खब्बी सीट पे बैठी थी? वही उम्र थी और वही पड़ाव था जब कोई लड़की बैठी थी पहली बार जिस लड़की को मैंने छुआ था, पहली बार जिस लड़की को मैंने लड़की समझा था, जिससे मुझे मोहब्बत हुई थी, वो स्कूल के बाद जब मोहब्बत जैसी फीलिंग आई थी, वो एक ही थी जिसके मैंने बात करी है। और बाकी तो देखो दोस्तियां आ रही हैं तो चलती रहती है, पर मोह कनेक्शन होना बहुत मुश्किल हो जाता है। सागर को मोहब्बत होगी फिर कभी? मैं तो मर रहा हूँ बेइंतहा मोहब्बत करने के लिए। मुझे कोई मिले तो सही ऐसा जिसे मैं टूट के इश्क करूँ। सबसे लॉयल लड़का रहूंगा जिंदगी में। जल्दी से कैमरा में बता दो, क्या ऐसी चीजें ढूंढ रहे हो? पता नहीं कितनी लड़कियां देख रही होंगी। मुझे चाहिए कि कैमरा से पीछे वाला जो सागर है, जो अपने कमरे के अंदर है, जो अपने घर में घुसने के बाद सागर है, उस सागर से मोहब्बत हो जाए तो बात है। इस सागर से मोहब्बत तो काफी सारे लोग करते हैं। यह सागर उससे मोहब्बत करना चाहता है जो पीछे छोड़ आया हूं ना मैं, उसको वापस ले आए कि चल तेरे अंदर का बच्चा मरने नहीं दूंगी, वापस आ। जो तूने अपनी जवानी में नहीं किया हम अब करेंगे। मेरे को ऐसी मोहब्बत चाहिए कि चल अब चलते हैं, अब देखते हैं पिक्चर साथ में, अब कौन रोक रहा है। हाँ। जैसे उसके घर वाले रोकते थे, अब मूवी साथ देखने जाएंगे, रेस्टोरेंट में जाएंगे, क्लब में जाएंगे, पार्टी करने। ये सब कुछ नहीं किया मैंने, जीरो। ओहो, प्यार हो तो बेइंतहा हो, नहीं तो ना हो। नहीं तो ना हो। वो बचपन वाली मोहब्बत आज भी कायम है। वो हथेली तुम जिस पे सर रख के सो जाया करती थी, आज भी उतनी ही मुलायम है। तुम्हारे इंतजार में बस बदला है तो मेरी उम्र और तजुर्बा। जो एक चीज नहीं बदली मेरी जान, वही बचपन वाली मोहब्बत आज भी कायम है। पाजी एक और चीज अब याद आ गई मेरे को। कर लो आज ये तो मेरा लास्ट है, जितने मर्जी कर लो आप। सागर भाई के ना मुझे शायरियां होती है ना जो पकड़ लेते हैं, नब्ज पकड़ लेते हैं क्राउड की, वो बहुत मशहूर है, लोग उसके लिए बहुत जानते हैं आपको। मैं एक टैग लूंगा, जो पहली शायरी, पहला थॉट, पहली कोई गाने की एक लाइन याद आए, बस वो आप कर देना। डन। एक लड़के को नई नई मोहब्बत हुई है, ठीक है, उसको कैसे बयां करेंगे? मैं कैसे बताऊं कि मेरा मसला तुम नहीं हो? मैं कैसे बताऊं कि मेरा मसला तुम नहीं हो? अरे मसला ये है कि तुम नहीं हो। आए 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 सुपर। तन्हाई वाली शायरी। तन्हाई मेरी जान, तन्हाई सबसे ज्यादा पता है किसके साथ होती है? रात के साथ। हमारे पास तो इंस्टाग्राम है, हमारे पास तो रीलें हैं, हम टीवी है, ओटीटी है, सब देख लेते हैं। तन्हा होती है रात, कल्ली, अकेली खड़ी रहती है, एक चांद 5-7 सितारे। तो अगर तन्हाई को तुम रात से ज्यादा जानती हो, वाह, तो माँ की कसम तुम औकात से ज्यादा जानती हो। ओए होए होए जेडो ओए भाई। भीगने का मजा अगर बरसात से ज्यादा जानती हो, भिखारी को अगर खैरात से ज्यादा जानती हो, मेरे हाथ का स्पर्श अपने हाथ से ज्यादा जानती हो, तो माँ की कसम तुम औकात से ज्यादा जानती हो। और अगर मेरी लिखी हुई और कही हुई बातें तुम्हें समझ में आ रही हैं, तो मम्मी कसम तुम मुझे आज से ज्यादा जानती हो। अगर मैंने यहाँ खत्म नहीं किया तो मुझे कोई नहीं जानेगा। मेरे को सब अनफॉलो कर देना अगर मैंने इससे आगे बढ़ा। सागर मेरे भाई थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच भाई, मजा आ गया। बिल्कुल बहुत ऐसा मजा आया भाई। मैं कैमरा देख भी नहीं रहा था कि कैमरा लगा हुआ है। मैं बड़ा मजा आता है मेरे को ऐसे। मैं कहता हूँ स्पॉन्टेनियस होना जितना ज्यादा बढ़िया। तो पाजी कहानियां इतनी सारी हैं,
वाक्य इतने सारे हैं जिंदगी में, तो बनावट करने की जरूरत ही नहीं है। आप कुछ भी चीज उठा लोगे ना कोई छोटी कहानी होगी। संघर्ष वाली जिंदगी का ये फायदा होता है बस। पर किस्से और कहानियां जिंदगी में ना हो ना, तो मुझे लगता है 60 साल की उम्र में जब रिटायरमेंट चेयर पे बैठोगे, हाँ, और पीछे मुड़ के देखोगे और वो खोखली निकलेगी, लिखावट भी नहीं आती, क्या फायदा फिर कुछ नहीं जीने का। मजे हैं, बहुत कलर्स हैं लाइफ में। सुपर। कोई ड्रीम शो है, कोई ड्रीम शो, कोई ड्रीम स्टेज, कोई ड्रीम अरीना, कोई ड्रीम आर्टिस्ट कोलैब के लिए? यार आर्टिस्ट कोलैब तो देखो, मैं अभी लायक बन जाऊं पहले उसके, लेकिन मैं लोगों के म्यूजिक सुनता हूं, जब वो मुझे इस काबिल समझेंगे तो जरूर बुलाएं। सबसे पहले मैं चाहता हूं कि अमित त्रिवेदी जी कुछ मेरे लिए बनाए, मैं गाऊं, क्योंकि मैं उनको बहुत पसंद करता हूं। मैंने काफ़ी सीखा है अपने म्यूजिक प्रोडक्शन में, मैं खुद प्रोड्यूसर भी हूँ, म्यूजिक प्रोड्यूसर हूँ, डायरेक्टर, लिरिक्स, कॉम्पोजिशन में करता हूँ। और स्टेज की अगर बात करो तो मेरे को एक चीज़ चाहिए कि जितने भी पैसे वाले खर्च के आते हैं ना लोग, और थोड़ा सा स्पेस दें उनको जिनके पास टिकट के कम पैसे होते हैं, क्योंकि जो एनर्जी मिलती है ना वो उनसे मिलती है जो वो पीछे खड़े होते हैं। तो मैं चाहूँगा भगवान मेरे को ऐसा बनाए कि मैं ना फ्रंट की सारी रो खरीद लूँ अपने बड़े कॉन्सर्ट में, और पीछे वालों को आ जाओ आगे। ये एक दिन जिस दिन करूँगा ये भाई मैं आपको ज़रूर बताऊँगा, ये कर दिया मैंने। जैसे बहुत फैक्ट है, मैं भी अब नोटिस कर रहा हूँ, जो लोग पीछे वाले होते हैं ना, जो नहीं ले सकते यार 15,000 की टिकट नहीं ले सकते, और टेबल नहीं ले सकते लाखों का, आगे वाले वो मजा चाह उनको है। मैं यही सोच रहा हूँ कि स्टेज ऐसा बनाओ ना, देखो ऐसा जैसे मेरा डोम का शो होता है, आई रियली लव माई NSCI डोम मुंबई शो। उसमें क्या सीन है, VVIPs राइट साइड एलिवेटेड, राइट एलिवेटेड, लेफ्ट एलिवेटेड, पीछे एलिवेटेड, बड़े बड़े लाउंजेस हैं, और ये पूरी जगह जनरल ऑडियंस। भाई क्या वाइब है। वाहिगुरु करे पाजी, बड़े बड़े ऐसे शो करो, जैसे चाहते हो वैसा ही काम करो। थैंक यू सो मच। और मोहब्बत जल्दी आए आपकी जिंदगी में। थैंक यू सो मच। क्योंकि मैं वो सागर को फिर स्टेज पे सुनना चाहता हूँ कि वो एक नई सी मोहब्बत हुई है यार, उसके बाद ना लिखावट बदल जाएगी मेरी जान। तो क्या हो गया भाई? और मजा आएगा। मेरे को इश्क लिखना है, मैं इश्क लिखना चाहता हूँ। मेरे अंदर इश्क है, लेकिन मेरे को इश्क लिखना है। इश्क लिखूंगा जिस दिन इश्क जिंदगी में आएगा। जब समझ लो शायरियां बदल गई तो सागर को इश्क मिल गया। सिंपल। नोट कर लेना, जब शायरियां बदली इसका मतलब सागर को इश्क मिल गया। बिल्कुल। थैंक यू भाई, थैंक यू भाई सो मच भाई, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। रेडियो सिटी, रग रग में दौड़े सिटी।